दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में निजाम बदल गया है। दिल्ली में इस समय सब कुछ में बदलाव आ गया और खराब दिन से, आपदा के दिन से अब खुशहाली के दिन की ओर दिल्ली तब्दील हो रहा। वहाँ की आबो हवा बदला रही। कल शपथ ग्रहण के तुरंत ही बाद एक्शन में आ गई सीएम रेखा गुप्ता। साथ में पूरा मंत्रिमंडल एक्शन में आ गया और तुरंत चार्ज ले लिया। चार्ज के बाद कैबिनेट की मीटिंग कॉल कर ली और सुबह भी मीटिंग कॉल की चीफ मिनिस्टर ने। उसके बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग की, सब अधिकारियों की मीटिंग की। अब आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से एक्शन, और बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए। पहला फैसला क्या लिया गया है कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान योजना से जोड़ दिया। दिल्ली का आज हर व्यक्ति बहुत खुश है, बुजुर्ग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं कि आयुष्मान। यही नहीं, 5 लाख रुपए का दिल्ली की ओर से ट्रीटमेंट रहेगा और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, 10 लाख रुपए। ये सुविधा जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? कि वो चाहते थे जब तकलीफ में लोग रहेंगे तब मुझसे नमस्ते करेंगे। शराब उन्होंने बिकवाई, उसमें दलाली खाई, इस कारण वो जेल गए। अपना शीश महल बनाया, मैं गरीबों के इलाज के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यही नहीं, इनके मंत्रिमंडल के लोग भी बाहर इलाज कराते थे अपना, चूंकि उनके पास पैसा था। यही केजरीवाल तेलंगाना के डॉक्टर से जेल के अंदर अपने डायबिटीज़ का तथाकथित इलाज कराते थे और आम जनता के लिए चिंता नहीं थी। 10 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा फैसला क्या हुआ? कैग रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। 2016 से कैग रिपोर्ट नहीं की, एक भी सदन के पटल पे नहीं रखी। सीएजी रिपोर्ट जांच के बाद न रखना कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल सिर्फ ये चाहते थे, चूंकि इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी तो सदन में नहीं आने दी। जो शख्स कहता था कि लोकपाल बिल लागू करूंगा और लोगों को क्या प्रॉब्लम, ईडी आज सीबीआई के पास तुरंत चला जाना चाहिए, जब कल नहीं तो डर किस बात का? इसका मतलब नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने अपराध किया है, ये स्वयं केजरीवाल कहते हैं। और खुद इन्होंने ना ही सीबीआई उनके पास गए, कैग रिपोर्ट नहीं की, चूँकि इनकी भ्रष्टाचार की पोल को 2016 से, मतलब 2015 में आए, उसके बाद इन्होंने कुछ ही महीने बाद से अभी तक ये इनका भ्रष्टाचार का। आपको बता रहे विधानसभा के सत्र में, इसी विधानसभा के सत्र में पहले ही कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी। कैग की रिपोर्ट यही नहीं, आपको मैं ये भी बतला दूं, कैग की रिपोर्ट एक नहीं है, 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। वो सब रखी जाएंगी विधानसभा सत्र में। इन सब के अलावा सरकार ने भी बोला, मुख्यमंत्री ने बोला, वो प्रयासरत हैं कि 8 मार्च को तक जल्दी से जल्दी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेज दिया जाए। 2500। यही केजरीवाल का झूठ यहाँ पकड़ा जा रहा है। जिस शख्स जब जेल जा रहा था तब उसकी आंखें खुली और कहता 1000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे, और नहीं दिया। सरकार पूरी चलाई और इस्तीफा भी नहीं दिया, बहुत बाद में दिया, बेशर्मी से दिया। वो भी जब चूंकि फाइल साइन नहीं कर सकते थे, कुछ एक कर नहीं सकते थे। और आप देखिए कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सारी कुछ तैयारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल भी बैठक की, आज भी की। इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो कि आप समझ लीजिए यही नहीं, सुबह उन्होंने अधिकारियों से बैठक की। अधिकारियों में आपको बता रहे हैं, जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के, तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को बुला करके, जिसमें खास तौर से उन्होंने इस पे बात की कि कैसे गड्ढे भरे जाएं, रोड ठीक हो, नालियों की सफाई के लिए जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया, तमाम विभागों के अधिकारियों को, कि बिजली आपूर्ति पूरी हो, नाले की सफाई हो, कूड़ा हटे और पानी, शुद्ध पानी अवेलेबल हो, सड़कें बिल्कुल साफ हो जाएं और माहौल अच्छा हो। जमुना जी की सफाई के लिए कल स्वयं हो गई।
एक से एक बड़े इसके अलावा एक जो फैसला लिया है उसके पूरे दिल्ली में हर विभागों में इतना असर है कि आज जितना अधिकारी है, पुराने कर्मचारी सब खुश हैं। जो नए लोग थे वो भी खुश हैं, जो नए नए आए थे, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ अपने खास लोगों से बहुत बड़ा पैसा लेकर के स्टाफ रख लिए थे, निजी स्टाफ। वो निजी स्टाफ अधिकारियों को हड़काते थे, थोड़ी देर के लिए ऑफिस आते थे, जबरदस्त तनख्वाह लेते थे, खुल कर के दलाली करते थे, खुल कर के दलाली करते। हर विभाग का काम सिर्फ उनके थ्रू होता था। वो अधिकारी से कहते थे लेट कैसे आए, और खुद लेट आते थे। उनकी सेवाएं जो हैं उन्होंने तुरंत ही समाप्त कर दी हैं। इसका इतना बड़ा असर है। अयोग्य लोग बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी उसके, और क्या कर रहे थे, केजरीवाल के लोग हर विभाग पे अपनी मुखबरी कर रहे थे, उनके जरिए काम होता था। अगर अधिकारी नहीं करेंगे उनके उससे, तो अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया था, दूर फेंक दिया जाता था किसी विभाग। ये भी आदेश हो गया, जो अधिकारी दूर फेंके गए थे या उनको वहाँ से ट्रांसफ़र, उनको तुरंत ही बहाल करके अपनी पूर्व स्थिति पे लाने के लिए। इसका आप सुन लें, पूरे विभाग में आज कर्मचारियों में एकता आ गई। कर्मचारी कह रहे हैं कि अब निष्पक्ष सरकार आई है, निष्पक्ष। तो कई ऐसे फैसले ले ले जो दिख रहे हैं। जमुना जी में सफाई होनी शुरू हो गई, जमुना जी का झाग हट गया, जो बाहर काइयाँ थी हट गई। कितने दिन में? सिर्फ 2-3 रोज के अंदर। अभी 24 घंटे शपथ ग्रहण के हुए हैं, तब ये स्थिति आप समझ लीजिए। तो वास्तव में काम यही नहीं, आपको उन्होंने ये भी कह दिया जो अधिकारी हैं तुरंत इमीडिएट अपने आप वापस, मतलब अपनी पोस्टों में वापस हो। आयुष्मान योजना की मंजूरी के साथ आपको बता रहे हैं इसमें और बृहद काम करने का, कैग रिपोर्ट के अलावा भी आपको बता रहे हैं कि इसी विधानसभा सत्र में होगा। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है। आज फिर बुला ली कैबिनेट की मीटिंग, उसमें सब में चर्चा हुई, अब बाकायदे चर्चा हुई। आपको बता दें कि 15 साल की सरकार कांग्रेस ने चलाई, 13 साल आपने चलाई, और पहले दिन ये कह रहे हैं, पहले दिन सरकार पे सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल व आतिशी। किस आधार पे, किस उसमें, ये कौन है? दिल्ली की इतनी बदहाली कर दी। और आप देखिए कि केजरीवाल ने अपना घर बनाया, उन्होंने शीश महल के लिए स्पष्ट कह दिया मैं शीश महल में नहीं रहूँगी, ये है नहीं। और जितने मंत्री बने इन्होंने काम शुरू कर दिया। आपको बताना है कि इस समय जो हैं वो सभी अधिकारी आ चुके हैं, सड़क के जल आपूर्ति, जल बोर्ड और सीवर, इनके डिपार्टमेंट के लोग, और ख़ासतौर से विद्युत विभाग के, विधायी मामलों के। यही नहीं, प्रवेश वर्मा ने भी अपना पूरा प्लान बना लिया कि किस तरह से वर्क, PWD, जल विधायी मामलों के, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, गुरुद्वारा मामले पे बाकायदे अपनी सब तैयारी कर ली। वो उस पर ऑर्डर करने जा रहे हैं ताकि काम जल्दी शुरू। सूद ने भी गृह, बिजली और शहरी विकास के अधिकारियों से बात कर ली, उन सबको बुला लिया। मतलब इतनी फास्ट गति से काम हो रहा है महिला श्रमिक के लिए बहुत। अब आप देखिए कि ये वादे नहीं हुए, तुरंत इन्होंने गारंटी पूरी की। उसका रिजल्ट, जमुना जी साफ होने लगी, नालियों से कचरा हटने लगा, सीवरेज सिस्टम सही हो गया। पूरे दिल्ली कह रहे हैं कि आबो हवा बदल गई है, अब मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली की सुबह भी अच्छी हो गई, दोपहर भी अच्छी हो गई, शाम भी अच्छी हो गई। हाँ, दिल्ली में वो लोग थोड़ा सा हैं जिनको एक के साथ एक फ्री मिल जाती थी, जो घोटाले में थे। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि अभी आतिशी के यहाँ एक रुपए वाला पकड़ा गया था जो रुपया ले जा रहा था, चुनाव में बांट रहा था। वो आतिशी का निजी स्टाफ था, बड़े घमंड से कहता मैं उनका निजी स्टाफ हूँ। यही नहीं, विभव कुमार भी इन्हीं का आदमी था। ये सब लोग क्या कर रहा था, एक महिला को, महिला आयोग के चेयरमैन को भी। आपको बतला रहे हैं गुनाह जो होता है यहीं पे होता है, और कुकर्मों की सज़ा यहीं पे होती। आप देखिएगा जिन जिन लोगों ने दिल्ली के साथ दिल्ली की जनता का पैसा लूटा, वो तिहाड़ में देखिएगा, वो तिहाड़ जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे। हाँ, केजरीवाल एक बात से बहुत खुश हैं कि भगवान ने उनकी एक सुन ली कि उनको विधायक नहीं बनाया। चूँकि 20 बार विजेंद्र गुप्ता को फेंका गया था बाहर, अब विजेंद्र गुप्ता ही अध्यक्ष बन रहे हैं। ये भी, ये केजरीवाल जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा शुक्र मान रहे हैं कि मैं नहीं बना
तो मैं बच जाऊंगा, मगर ये वहाँ ना विधानसभा जाएंगे ना शपथ ग्रहण में गए, ये तिहाड़ जाएंगे, नोट कर लीजिए, चूँकि इन्हें क्लीन चिट नहीं मिली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।